फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिंग के बारे में। इससे पहले हम ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं, साइक्लिक ग्रुप, कोसाइट थ्योरी, होमोर्फिज्म, सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज हम करते हैं हमारा जो नया सेशन है स्टार्ट, वो है हमारा रिंग के ऊपर। तो रिंग क्या होता है हमारे पास बेसिकली, तो हम बात करे थे एडवांस्ड अलजेब्रा, उसका भी हमारा जो टॉपिक करेंगे हम आज कंटिन्यू, डैट इज रिंग। रिंग क्या होता है, जैसे हमने ग्रुप की बात की थी, एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी है उसे ग्रुप बोलते हैं कब, यदि वो हमारे पास चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। उसी तरह कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, लेट आर बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, आर क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन दिस आर इज सेट टू बी रिंग। इसको क्या बोलेंगे, सेट टू बी रिंग कब, इफ इट सेटिस्फाई 8 प्रॉपर्टीज। इट सेटिस्फाई, प्रॉपर्टी क्या है, पहली तो 5 प्रॉपर्टी कौन सी हैं, अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो हमारे पास ग्रुप में प्रॉपर्टीज है ना, अबिलियन ग्रुप होती है जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होना चाहिए। दूसरी 5 प्रॉपर्टी ये होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। और उसके बाद आती है हमारे पास एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और एक होती है हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है, डेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या होती है प्रॉपर्टी, हम बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो कोई भी सेट आर है, क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, आर को हम क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे कब, यदि हमारे पास ये क्या करे, 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। 5 प्रॉपर्टी कौन सी हमारे पास, ये वाली अबिलियन ग्रुप वाली। 6 हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एक बात ध्यान देना, आपको 2 ऑपरेशन होते हैं रिंग में। क्या होता है, 2 ऑपरेशन होते हैं। जैसे हमारे पास ग्रुप में एक ऑपरेशन रहते थे, रिंग में क्या होते हैं, 2 बाइनरी ऑपरेशन। एक तो स्टार होता है, एक तो एडिशन होता है हमारे पास, एक होता है मल्टीप्लिकेशन। ये क्या हमारे पास 2 ऑपरेशन होते हैं, एक तो एडिशन होता है, एक होता है मल्टीप्लिकेशन। 2 हमारे पास क्या होता है, ऑपरेशन होते हैं। तो आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, किसके साथ, 2 हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो आर को हम क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे कब, यदि हमारे पास ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब 5 प्रॉपर्टी ग्रुप वाली। पहली कौन सी, क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव प्लस के रिस्पेक्ट में, तीसरी एडिटिव आइडेंटिटी, चौथी होती है इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करे, फोर्थ होती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी और बी प्लस ए मस्ट बी इक्वल होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद बात आती है हमारे पास 6th प्रॉपर्टी की, क्लोजर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद बात आती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। मतलब क्या होता है, देखो एग्जाम्पल द्वारा करते हैं हम कवर, ए टू जेड चीज को देखो। तो रिंग क्या होता है, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को हम रिंग बोलते हैं कब, यदि वो 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। प्रॉपर्टी एग्जाम्पल द्वारा हम करते हैं थोड़ा सा कवर। पहले प्रॉपर्टी बता देता हूँ, पहली 5 तो आपको पता ही है, जो ग्रुप के रिस्पेक्ट में होती है हमारे पास, अबिलियन ग्रुप में होती है। 6th क्या होती है हमारे पास, 6th क्या होती है हमारे पास, रिंग की जो होती है, यदि ए और बी 2 एलिमेंट उठाएं आर से, तो ए डॉट बी आर में होना चाहिए। इसे बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 7th प्रॉपर्टी क्या थी, यदि ए बी सी कोई एलिमेंट उठाएं 3 आर से, तो ए डॉट बी डॉट सी मस्ट बी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी होना चाहिए। 8th प्रॉपर्टी क्या है, ए डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, ए डॉट बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। ये क्या थी हमारे पास, ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम बात कर रहे थे किसी भी सेट, नॉन एम्प्टी सेट को हम रिंग बोलना चाहते हैं, तो यदि वो सेट 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, 5 कौन सी है, बिलिंग ग्रुप वाली, और 3 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में क्लोजर, और एसोसिएटिव मल्टीप्लाई रिस्पेक्ट में,
मल्टीप्लिकेशन में और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे उस नॉन एम्प्टी सेट को क्या बोलते हैं, हम रिंग बोलते हैं। तो हमारे पास रिंग क्या हुआ, यदि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है देन उसे बोलते हैं हम रिंग। उसके बाद बात आती है हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, ये तो हमने बात की रिंग क्या होता है। इसके बाद बात आती है, आज हम पढ़ेंगे रिंग के बारे में, कॉम्यूटेटिव रिंग के बारे में, सब रिंग के बारे में, इंटीग्रल डोमेन के बारे में, फील्ड के बारे में, और बहुत सारी जो आइडियल्स होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज जो सेशन है वो हमारा ग्रुप 3 का लास्ट सेशन रहेगा बेसिक पार्ट का। उसके बाद हम ग्रुप रिंग का जो हमारा सिलेबस है बेसिक पार्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात कर रहे थे हम क्या होता है कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है कॉम्यूटेटिव रिंग मतलब रिंग प्लस कॉम्यूटेटिव, रिंग प्लस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, किस रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास हो तो उसे क्या बोलते हैं। मतलब क्या है, रिंग तो होगा ही होगा, जो 8 प्रॉपर्टी अभी लिखी हमने वो तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, साथ में a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a मस्ट बी इक्वल होने चाहिए। यदि कोई सेट 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, 8 तो रिंग वाली और 9th हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन दैट रिंग इज नोन एज कॉम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं उस रिंग को। ठीक है जी। इसके बाद बात आती है हमारे पास एक और डिफरेंट जो हमारे पास टर्म आती है दैट इज कॉम्यूटेटिव रिंग के बाद बात आती है हमारे पास रिंग विदाउट। तो हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो क्या होता है, रिंग बनता है एक, जो सेट ऑफ इंटीजर क्या बनता है हमारे पास एक रिंग बनता है। एग्जाम्पल क्या करोगे आप, जो सेट ऑफ इंटीजर होता है हमारे पास वो क्या बनता है, एक रिंग बनता है। आप कैसे चेक करोगे, आप खुद भी चेक कर सकते हो। देखो यदि हम बात करें z के बारे में, z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर, ये क्या बनता है हमारा रिंग बनता है। आप चेक कर सकते हो ये 8 की 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। उसके बाद बात आती है हमारे पास रिंग्स विदाउट और विद जीरो डिवाइजर, विद जो सेट ऑफ इंटीजर होता है ये क्या बनता है हमारे पास, रिंग बनता है। ये रिजल्ट होता है। हम बात करें रिंग विद आउट और विद जीरो डिवाइजर, क्या होता है मतलब इसका, आर कोई रिंग है हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे, इज सेट टू बी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर if all a b belongs to R, if dot a dot b 0 either a 0 और b 0। मतलब क्या है, किसी भी रिंग को बोलेंगे विदाउट जीरो डिवाइजर। मतलब क्या होता है, किसी भी रिंग को हम विदाउट जीरो डिवाइजर बोलते हैं कब, यदि a डॉट बी 0 या तो a 0 या b 0 हो। मतलब किसी भी रिंग को हम क्या बोलेंगे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर बोलेंगे कब, यदि 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से ये पक्का 0 होगा। यदि ऐसा है तो बोलेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। यदि ऐसा नहीं है, मतलब इनमें से कोई 0 नहीं है और प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उसे बोलेंगे रिंग विद जीरो डिवाइजर, रिंग विद जीरो डिवाइजर। इसके बाद बात आती है हमारे पास इंटीग्रल डोमेन की। क्या आती है डेफिनेशन हमारे पास इंटीग्रल डोमेन की। उससे पहले एक आता है बूलियन रिंग भी आता है। किसी भी रिंग को बूलियन रिंग कब बोलते हैं हम, तो हम बात करें हम बूलियन रिंग के बारे में। बूलियन रिंग क्या होता है हमारे पास, बूलियन रिंग क्या होता है, हम किसी भी रिंग आर को हम क्या बोलते हैं, बूलियन रिंग बोलते हैं। कब बोलते हैं, यदि कोई भी एलिमेंट उठाएं रिंग से आर से, यदि x का स्क्वायर क्या हो, x के इक्वल हो हर एक एलिमेंट के लिए। इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू आर वी हैव x स्क्वायर इक्वल टू x, देन दिस रिंग आर इज कॉल्ड बूलियन रिंग। क्या बोलते हैं, बूलियन रिंग बोलते हैं। तो किसी भी रिंग को बूलियन रिंग चेक करना तो क्या करते हैं हम, हर एक एलिमेंट के लिए यदि स्क्वायर करें दोबारा उसी के इक्वल आए तो उस रिंग को क्या बोलते हैं, हम बूलियन रिंग बोलते हैं। उसके बाद बात आती है हमारे पास इंटीग्रल डोमेन की। क्या आती है बात, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। और ये सारी डेफिनेशन एमएससी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और आगे नेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे पास कोई भी रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग हो, कॉम्यूटेटिव रिंग हो विद
विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, उसे क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रल डोमेन। तो देखो पहले तो हमने बात की बूलियन रिंग क्या होता है, यदि रिंग का कोई एलिमेंट है उसके उसी के इक्वल हो देन उस रिंग को बोलते हैं बूलियन रिंग। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, हमारे पास एक कोई भी कॉम्बिनेटरी रिंग है, रिंग क्या होता है, हमने 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की। कॉम्बिनेटरी रिंग क्या होता है, जिसमें 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, साथ में क्या हो, विदाउट जीरो डिवाइजर हो, मतलब यदि ए डॉट बी जीरो आइदर ए जीरो और इट बी इक्वल टू जीरो, तो ऐसे रिंग को क्या बोलते हैं, हम इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं। तो इंटीग्रल डोमेन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, हमारे पास एक कॉम्बिनेटरी रिंग होता है विदाउट जीरो डिवाइजर। इट मीन्स यदि हम दो एलिमेंट उठाएं ए डॉट बी जीरो हो तो आइदर ए जीरो और बी जीरो हमेशा होता है इन केस ऑफ इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, हमारे पास एक कॉम्बिनेटरी रिंग होता है, आप ध्यान रखोगे इसको। उसके बाद बात आती है हमारे पास डिवीजन रिंग की। तो ये सारे अब टाइप चल रहे रिंग के हमारे, इससे पहले हम बात कर चुके हैं। देखो सबसे पहले रिंग किया, फिर हमने कॉम्बिनेटरी रिंग किया, फिर हमने बूलियन रिंग किया, अब हमने बात की इंटीग्रल डोमेन की। जो कॉम्बिनेटरी रिंग हो हमारे पास विदाउट जीरो डिवाइजर, उसे क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रल डोमेन। अब बात आती है हमारे पास दो टर्म्स हो रहे हैं इस तरह की, एक तो हमारे पास आती है स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग बोलते हैं। सो दोनों एक ही नाम है, तो सिनोनियम है बेसिकली। जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है डिवीजन रिंग, क्या आती है, डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड, एक ही बात है दोनों। ये क्या होती है हमारे पास, किसी भी रिंग आर को हम क्या बोलते हैं, आर ए रिंग आर इज सेड टू बी डिवीजन रिंग, क्या बोलते हैं, डिवीजन रिंग बोलते हैं। कब, इफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट मेक्स ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है, हमारे पास किसी भी रिंग को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू फील्ड बोलते हैं। कब, यदि इसके नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास ग्रुप बनाए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। रिंग में देखो ग्रुप तो बन गया हमारे पास एडिशन रिस्पेक्ट में, यदि हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट ग्रुप बनाए अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन दैट रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड। मतलब क्या है, यदि कोई भी रिंग है हमारे पास, किसी भी रिंग को हम डिवीजन रिंग बोलेंगे। कब, यदि उसके नॉन जीरो एलिमेंट उठाएं, वो क्या बनाए, हमारे पास एक ग्रुप बनाए अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक बात तो कह सकते हैं, यदि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट इनवर्स एग्जिस्ट करे, क्योंकि रिंग में क्या हो गया, हमारे पास तीन प्रॉपर्टी तो हमारे पास आ चुकी। कॉम्बिनेटरी रिंग आपके अलग था, सारी चीज़ें देखो डिफ्रेंशिएट करना। पहले हमने रिंग पढ़ा, फिर हमने कॉम्बिनेटरी रिंग पढ़ा, फिर हमने बात की बूलियन रिंग के बारे में, अब बात करें डिवीजन रिंग के बारे में। इससे पहले इंटीग्रल डोमेन पढ़ा था, अब बात करेंगे फील्ड के बारे में। तो किसी भी रिंग को हम डिवीजन रिंग बोलेंगे कब, यदि इसके नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास क्या बनाए, एक ग्रुप बनाए अंडर मल्टीप्लिकेशन। यदि किसी भी रिंग के एलिमेंट क्या बनाए, ग्रुप बनाए अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन दैट रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्यू फील्ड, और क्या कह सकते हैं हम, डिवीजन रिंग। ठीक है जी। इसके बाद बात आती है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन आती है फील्ड की। फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है, ठीक है जी। ये क्या होता है, सिंपल शॉर्ट। पहला तो क्या करें कि लेट एफ कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एफ बी यानी नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास। यदि एफ सेट हमारे पास प्लस के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या बने, अबिलियन ग्रुप बने, क्या बने, अबिलियन ग्रुप बने। एफ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी क्या बने, अबिलियन ग्रुप बने। और एफ सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ना हमारे पास, उसको भी सेटिस्फाई करे, देन एफ इज कॉल्ड फील्ड। एफ फील्ड किसे कहते हैं, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट एफ को फील्ड बोलेंगे। कब, यदि एफ हमारे पास क्या हो, अबिलियन ग्रुप ऑफ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया। एफ यदि हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस के सेट में क्या बने, अबिलियन ग्रुप बने। एफ यदि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में अबिलियन ग्रुप बने, प्लस एफ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था हमारे पास, ए डॉट बी प्लस सी हमारे पास क्या हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल हो।
तो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को फील्ड बोलते हैं यदि क्या बने वो अबिलियन ग्रुप बने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्लस इट ऑल्सो सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो उस सेट को क्या बोलते हैं हम फील्ड बोलते हैं। तो इसके ऊपर रिजल्ट आते हैं बहुत सारे, डिपेंड करते हैं जो फील्ड के ऊपर हमारे पास, उनको करते हैं हम कंटिन्यू। तो फील्ड क्या था हमारे पास, जो 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। 11 कौन सी प्रॉपर्टी, 5 तो हमारे अबिलियन ग्रुप रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली, 5 अबिलियन ग्रुप रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वाली, और 11th प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, जो क्या बने हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, उसे क्या बोल देते हैं हम, उसे बोल देते हैं हम फील्ड। तो फील्ड हम बात कर चुके रिंग के बारे में, कंप्लीट रिंग के बारे में, इंटीग्रल डोमेन के बारे में, डिवीजन रिंग के बारे में, बूलियन रिंग के बारे में, और हमने बात की फील्ड के बारे में। और फील्ड हमारे पास जो इंटीग्रल डोमेन है ये कंटिन्यू रहेगा टॉपिक आगे भी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो मैं अभी करवा रहा हूँ आपको। बेसिक सेशन जो सारे हम कर रहे हैं कंटिन्यू सिलेबस से पहले, दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट बिकॉज जो हमारा सिलेबस है दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन दीज सेशंस। हम वहाँ पे इन टर्म्स को डायरेक्टली यूज करेंगे और आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि किस टर्म का मतलब क्या होता है। इसके बाद बात आती है हमारे पास दैट इज रिजल्ट आता है कि एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन। कन्वर्स टू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि फील्ड में क्या होती है 11 प्रॉपर्टी होती है और इंटीग्रल डोमेन में क्या होती है 9 प्रॉपर्टी होती हैं। तो यदि 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें तो 9 तो सेटिस्फाई करेंगी, बट 9 करेंगे 11 को जरूरी नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद बात आती है हमारे पास नेक्स्ट इज एवरी फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। हर फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, एक फील्ड होता है। तो हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है, बट हर फाइनाइट और नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन ही फील्ड होता है। हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है, याद रखोगे आप। और यदि कोई इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट और नॉन जीरो हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, फील्ड बोलते हैं, ठीक है जी। ये 2 रिजल्ट थे हमारे पास जो इंटीग्रल डोमेन पे डिपेंड करते थे। पहला क्या था, हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है। फिर हमने बात की हर फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन हमारे पास क्या होता है, फील्ड होता है। हर फाइनाइट और नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है हमारे पास, फील्ड होता है। इसके बाद बात करते हैं हम रिंग के बारे में, सब रिंग के बारे में, क्योंकि जैसे हमने ग्रुप पढ़ा था उसके बाद सब ग्रुप पढ़ा, अब हमने रिंग पढ़ा, अब बात करेंगे सब रिंग के बारे में। सब रिंग क्या होता है, सब रिंग जैसा कि नाम ही क्या है, रिंग का पार्ट, नाम क्या है, सब मतलब पार्ट रिंग का। एस कोई सबसेट आर का, एस को हम क्या बोलेंगे, सब रिंग बोलेंगे यदि एस खुद क्या हो, एक रिंग हो। इफ एस इज ऑल्सो ए रिंग, ठीक है जी। जैसे हमने सब ग्रुप की बात की थी, यदि एच कोई सबसेट है जी ग्रुप का, एच को हम सब ग्रुप बोलते थे कब, यदि हमारे पास एच एक खुद ग्रुप बने। ऐसे ही आर कोई रिंग है, एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, एस को हम सब रिंग बोलेंगे कब, यदि हमारे पास, ठीक है, एस को हम क्या बोलेंगे, सब रिंग बोलेंगे यदि क्या हो हमारे पास ये खुद भी एक रिंग बने। तो देन एस इज कॉल्ड सब रिंग ऑफ आर, सब रिंग ऑफ आर, रिंग आर। देखो हम कह रहे हैं कि आर कोई रिंग है, एस कोई सबसेट आर का, एस सबसेट को हम सब रिंग बोलेंगे कब, यदि एस एक खुद रिंग बने, मतलब रिंग की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, देन एस इज कॉल्ड सब रिंग ऑफ रिंग आर, ठीक है जी। जैसे ग्रुप पढ़ा, फिर सब ग्रुप पढ़ा, ऐसे रिंग के बाद हमने सब रिंग पढ़ा। इसके बाद बात आती है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं सब रिंग के ऊपर, वो क्या आती है हमारे पास। जैसे हमने बात की थी ग्रुप के बाद सब ग्रुप के अंदर कि यदि किसी भी एच को चेक करना हो कि सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए हम क्या करते थे, दो एक प्रॉपर्टी चेक करते थे, ए और बी दो उठाते थे एच से, ए बी नो चेक करते थे क्या एच में बिलोंग कर रहा है, यदि बिलोंग करता है तो हम बोलते थे एच क्या हमारे पास सब ग्रुप है। ऐसे ही हम बात करेंगे यदि एस सेट के लिए हमें चेक करना हो कि वो सब रिंग है या नहीं है, तो जस्ट हम 2 प्रॉपर्टी चेक करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट क्या आएगी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी सबसेट एस ऑफ आर टू बी सब रिंग इज, नंबर 1 कंडीशन क्या है हमारे पास, यदि ए और बी दो उठाते हैं एस से तो ए माइनस बी एस में होना चाहिए हमारे पास, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि ए और बी उठाते हैं एस से
तो उन दोनों की प्रोडक्ट भी हमारे पास एस में बिलोंग करे। देन एस को हम क्या बोल देंगे, सब रिंग बोल देते हैं रिंग आर का। देखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है किसी भी सबसेट एस के लिए सब रिंग बनने के लिए आर का, पहले 2 एलिमेंट उठाएं सब रिंग से, जिसको सब रिंग चेक करना उसे 2 एलिमेंट उठाते हैं, उस दोनों सबटेक्शन इसी में बिलोंग करना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, 2 एलिमेंट उठाएं एस से, उन दोनों की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो भी हमारे पास सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब ए और बी एस से उठाते हैं तो ए डॉट बी एस में बिलोंग करना चाहिए। यदि कोई हमारे पास सबसेट एस जो आर का सबसेट है रिंग आर का, उसे हम ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन दैट सबसेट इज नोन एज सब रिंग ऑफ रिंग आर। ठीक है जी। इसके बाद बात आती है हमारे पास जो थ्योरम्स है हमारे पास, इसके ऊपर रिजल्ट हैं बहुत सारे बेस सब रिंग के ऊपर, उनको कंटिन्यू करते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी सेट को चेक करना हो कि वो सब रिंग बनेगा या नहीं बनेगा, तो जस्ट हम 2 प्रॉपर्टी चेक कर लें। पहली क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड a माइनस बी बिलोंग्स टू एस फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एस के लिए। उसके बाद बात आती है हमारे पास 2-3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब रिंग के ऊपर। पहला क्या है हमारे पास, हम जैसे हमने बात की थी 2 सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप बनता है, आर्बिट्री फैमिली का जो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन सब ग्रुप बनता है, ऐसे ही इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब रिंग इज ऑल्सो ए सब रिंग। ठीक है जी। दूसरा रिजल्ट क्या है हमारे पास, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग इज ऑल्सो ए सब रिंग। यदि हम 2 सब रिंग का इंटरसेक्शन लें तो भी सब रिंग होता है, और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग भी क्या होता है हमारे पास, सब रिंग होता है। इसके बाद बात आती है हमारे पास सेंटर ऑफ रिंग क्या होता है। सेंटर ऑफ रिंग क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं हम जेड ऑफ आर से। जैसे हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप था जेड जी से डिनोट करते हैं, जैसे हमारे पास सेंटर ऑफ रिंग क्या होता है, जेड आर। जेड आर क्या होता है हमारे पास, इसमें वो एलिमेंट आते हैं रिंग के जो क्या करते हैं हमारे पास रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। आर ले लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। रिंग का कोई भी एलिमेंट उठाएं हम, उसके साथ यदि जो एलिमेंट कम्यूट करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, वो सेंटर ऑफ रिंग के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। जैसे हमने बात की सेंटर ग्रुप क्या होता है, सेंटर ग्रुप में वो एलिमेंट आते हैं जो रिंग ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कंप्यूट करें। अब बात करें सेंटर ऑफ रिंग के बारे में, सेंटर ऑफ रिंग को नोट करते हैं जेड ऑफ आर से। जेड ऑफ आर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रिंग बोलते हैं। सेंटर ऑफ रिंग में कौन से एलिमेंट आते हैं, वो एलिमेंट आते हैं रिंग के जो रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ कंप्यूट करते हैं। फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर, ए कंप्यूट करे, यदि रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ एलिमेंट ए कंप्यूट करता है देन ए बिलोंग्स टू जेड आर। हम बोलेंगे कि हमारे पास जो ए एलिमेंट है डेट बिलोंग्स टू जेड आर। और एक बात हम जैसे की थी जेड जी हमारे पास सब ग्रुप बनता है, ऐसे ही जो जेड आर होता है हमारे पास ये क्या बनता है, सब रिंग बनता है। क्या बनता है, सब रिंग बनता है। जेड आर इज ऑल्सो ए सब रिंग। जैसे हमने बात की थी कि जेड जी हमारे पास एक सब ग्रुप बनता है, ऐसे ही हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एक सब रिंग बनता है। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं हमारे एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है हमारे पास, और एक रिजल्ट है इसके ऊपर, वो भी हम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर क्या होती है हमारे पास। ठीक है जी। मान लेते हैं आर क्या है हमारे पास, लेट आर अभी हमारे पास क्या एक रिंग है विद एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, 0 है। ठीक है जी। एंड लेट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर and such that a of n equal to 0 or n of a equal to 0
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। देन जो स्मॉलेस्ट एन होगा, स्मॉलेस्ट जो एन होगा इसको क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है जी। मतलब क्या है हमारे पास, हम आर कोई रिंग है जिसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 0 है, और हम मान लेते हैं कि हमारे पास सीधे एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है n, इस तरह से कि a इंटू एन इक्वल टू 0 हो या n इंटू ए इक्वल टू 0 हो, देन स्मॉलेस्ट ऑफ दिस n इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग आर। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर। मतलब हमारे पास क्या है, किसी भी रिंग की यदि कैरेक्टरिस्टिक निकालनी हो तो सबसे पहले चेक करेंगे उसकी आइडेंटिटी क्या 0 हो, और यदि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिले n, इस तरह से a प्लस a को हम कितने टाइम ऐड करें कि 0 आए, a को हम क्या करें, a को हम कितने टाइम करें ऐड, डैट मस्ट बी 0, देन दैट टाइम इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर। तो इसके ऊपर एक रिजल्ट आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर के ऊपर क्या रिजल्ट होता है हमारे पास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है कि इंटीग्रल डोमेन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है तो 0 होती है या प्राइम नंबर होती है, और ये आपने रिजल्ट प्रूव किया आपकी ग्रेजुएशन में। बस मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आगे यूज़ होगा रिजल्ट हमारा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज हमारा जो ग्रुप थ्योरी का बेसिक है हम उसको फिनिश कर दें, कंप्लीट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा डेट विल बी टोटली अपॉन वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस का जो बेसिक पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, एंड डेफिनेटली इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन मेकिंग कंसेप्ट मोर ब्राइट। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे जो हमारे पास रिजल्ट आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन is either 0 और a प्राइम नंबर। किसी भी इंटीग्रल डोमेन जो होता है हमारे पास, आज बात करें इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, एक कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। किसी भी इंटीग्रल डोमेन जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो तो 0 होती है या क्या होती है, प्राइम नंबर होती है, कंपोजिट नंबर नहीं हो सकती। तो ये था हमारे पास रिंग का पार्ट, सब रिंग का पार्ट। अब हम बात करेंगे आइडियल के बारे में, एक छोटा सा टॉपिक बाकी है आपका आइडियल का, फिर आपका जो ग्रुप थ्योरी डेट विल बी कंप्लीट। तो जैसे हमारे पास एक ग्रुप का सब ग्रुप होता था, ऐसे ही हमारे पास सब रिंग आया, ऐसे ही हमारे पास जैसे ग्रुप के अंदर नॉर्मल ग्रुप आता था, नॉर्मल सब ग्रुप आता था, ऐसे ही हमारे पास आएगा आइडियल। जैसे हमने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा था ऐसे ही हम पढ़ेंगे आइडियल के बारे में। तो बिल्कुल मिलता जुलता टॉपिक है, जैसे हमने आइडियल पढ़ेंगे हम वैसे ही हमने जैसे पहले पढ़ चुके हैं हम क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। जो रोल नॉर्मल सब ग्रुप का ग्रुप में होता है वैसे ही हमारा रोल रहेगा आइडियल का रिंग के केस में। तो आइडियल क्या होती है हमारे पास, ठीक है जी, हमारे पास एक ए नॉन एम्प्टी सेट एस इज सेट टू बी आइडियल ऑफ रिंग आर। एस को सबसेट रिंग आर का, इसको क्या बोलेंगे हम, आइडियल बोलेंगे। कब बोलेंगे, पहली प्रॉपर्टी क्या है, यदि ए और बी दो एलिमेंट उठाएं एस से तो ए माइनस बी एस में बिलोंग करे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, यदि ए आर बिलोंग करे एस के अंदर एंड आर ए बिलोंग करे एस के अंदर, किसके लिए, फॉर एवरी आर बिलोंग टू आर के लिए एंड ए बिलोंग टू एस के लिए, एंड ए बिलोंग्स टू एस के लिए। मतलब क्या है, हमारे पास दो तरह की होती है आइडियल, एक लेफ्ट आइडियल होती है, एक राइट आइडियल होती है। मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले आइडियल क्या होती है, आइडियल एक सबसेट होती है रिंग आर का। उसके बाद हमने बात की एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस है आर का, उसे हम आइडियल बोलेंगे कब, यदि हमारे पास दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है, यदि ए और बी दो एलिमेंट उठाएं एस से हम, ए माइनस बी एस में होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यदि कोई भी एस से एलिमेंट उठा लें ए और कोई आर से उठा लें आर, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए इंटू आर बी एस में होना चाहिए और आर इंटू ए भी हमारे पास एस में हो। यदि कोई भी एस सबसेट जो रिंग आर का पार्ट है वो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन दैट सबसेट इज कॉल्ड आइडियल। आइडियल दो तरह की होती है हमारे पास, एक तो लेफ्ट आइडियल होती है, मतलब यदि कोई भी सेट रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दें हम तो हमारे पास क्या होती है, लेफ्ट आइडियल। राइट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होती है, राइट आइडियल। यदि हमारे पास इस प्रॉपर्टी के साथ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो ये रिंग का एलिमेंट कौन सा है, आर। रिंग का एलिमेंट आर है तो आर हमारे पास यहाँ लेफ्ट मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट आइडियल, राइट मल्टीप्लाई तो राइट आइडियल, ठीक है जी। तो
depending upon the element of ring we are multiplying left side, then it is called left ideal. If we are multiplying the element of ring by the with the element of set by right, then it is called right ideal. तो दो तरह की आइडियल होती है हमारे पास, एक होती है राइट आइडियल, ठीक है जी, एक होती है हमारे पास लेफ्ट आइडियल। तो जैसे ही हमने सबसेट को लेफ्ट मल्टीप्लाई करते रिंग के एलिमेंट तो लेफ्ट आइडियल बन जाएगी, राइट करते हैं तो राइट आइडियल बन जाएगी, ठीक है जी। तो रिजल्ट जो लेफ्ट आइडियल के लिए फॉलो करेंगे वही राइट आइडियल के लिए फॉलो करेंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं है बेसिकली। तो लेफ्ट आइडियल या आइडियल राइट आइडियल एक ही बात है। मतलब क्या है, यदि रिंग के एलिमेंट को हम राइट मल्टीप्लाई करते तो राइट आइडियल, लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट आइडियल। आइडियल बेसिकली क्या है, सबसेट रिंग आर का जो हमारे पास दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। बट आइडियल की बात करें जनरली हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यदि ए और बी दो एलिमेंट ऐसे बिलोंग होता है तो ए माइनस बी एस में होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों को प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब ए आर बी एस में होना चाहिए और आर इंटू ए बी एस में बिलोंग करना चाहिए। देन डेट सबसेट एस इज कॉल्ड आइडियल ऑफ रिंग आर, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियल, और रिजल्ट आए आइडियल के ऊपर बेस। क्या रिजल्ट है कि दो आइडियल का इंटरसेक्शन आइडियल होता है, दो आर्बिट्ररी फैमिली का इंटरसेक्शन आइडियल का आइडियल होता है। बहुत सारे रिजल्ट आप उनको पढ़ेंगे बुक में से आपकी, मैं जस्ट आपको टाइप बता रहा हूँ आपको क्या क्या टाइप होता है आइडियल के। इसके बाद हमारा जो सेशन है वो हमारा आइडियल वाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी का। तो करते हैं एक बार थोड़ा सा टाइप को डिस्कस वन बाई वन। तो आप रिजल्ट पढ़ सकते हो कि दो आइडियल का इंटरसेक्शन आइडियल होता है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल क्या होता है हमारे पास, आइडियल होता है। तो दो रिजल्ट आप पढ़ोगे, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे, यदि जनरल बात करें तो एक बात आती है हमारे पास, सिंपल रिंग क्या होती है। सिंपल रिंग क्या होता है, जैसे ने सिंपल ग्रुप पढ़ा था, यदि किसी ग्रुप का हमारे पास कोई भी जीरो और जी के अलावा कोई सब ग्रुप ना हो उसे बोलते हैं सिंपल रिंग। तो हमारे पास ऐसे बोलेंगे, किसी भी रिंग को हम सिंपल रिंग बोलेंगे यदि हमारे पास क्या हो इसकी, इफ इट हैज नो आइडियल एक्सेप्ट जीरो एंड आर, खुद रिंग के अलावा और जीरो के अलावा कोई भी इसकी क्या हो आइडियल ना हो, देन उसे बोलेंगे सिंपल रिंग बोलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद बात आती है हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि सम ऑफ टू आइडियल क्या होता है, आइडियल होता है, सम ऑफ टू आइडियल इज ऑल्सो एन आइडियल, ठीक है जी। इसके बाद बात आती है हमारे पास रिजल्ट आता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल इज ऑल्सो एन आइडियल। दो आइडियल की प्रोडक्ट मेरे पास आइडियल होती है और दो आइडियल का जो सम होता है वो भी आइडियल होता है। एक रिजल्ट आता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज ऑल्सो एन आइडियल, इंटरसेक्शन, ये नेट में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज ऑल्सो एन आइडियल। इसके बाद बात आती है आर्बिट्ररी फैमिली का इंटरसेक्शन क्या होता है, आइडियल होता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल रिंग क्या होता है, यदि किसी भी रिंग आर की कोई भी आइडियल ना हो जीरो और आर के अलावा, तो उसे क्या बोलते हैं, रिंग को हम सिंपल रिंग बोलते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे पास आइडियल की, जो हमारे पास जो बहुत सारे टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन हम। अब बस 3 से 4 डेफिनेशन हमारे पास। पहली क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल आइडियल क्या होती है। जैसा कि नाम ही बता रहे हैं कि प्रिंसिपल आइडियल, एक ऐसी आइडियल को प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं यदि उसकी क्या हो, वो एक के एलिमेंट से जनरेट हो। मतलब क्या है, किसी भी आइडियल को प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं हम यदि वो क्या हो, एक एलिमेंट से जनरेटेड आइडियल हो। मतलब क्या है, यदि उसमें सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के मल्टीपल हो, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं। मतलब क्या, देखो करते हैं स्टार्ट। डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है हमारे पास, ठीक है जी। यदि इफ एस इज जनरेटेड, एस क्या आइडियल, बाई, यदि एस आइडियल हमारे पास सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो, देन इससे क्या बोलते हैं हम, सिंपल प्रिंसिपल आइडियल। या इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस, यदि हमें आइडियल में एक एलिमेंट मिले ए एस बिलोंग्स सच दैट एस कंटेन्स मल्टीपल्स ऑफ दैट एलिमेंट ए। मतलब क्या, दोनों एक ही बात है।
हम किसी भी आइडियल को प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं कब, यदि हर जो आइडियल क्या हमारे पास सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो। इफ एस इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल। या एक एलिमेंट यदि एस आइडियल में मिले हमें कि सारे एलिमेंट क्या हों उसके मल्टीपल हों, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल। तो प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है कि यदि कोई भी आइडियल हमारे पास सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं देन दैट आइडियल इज नोन एज प्रिंसिपल आइडियल। इसके बाद दो डेफिनेशन और आती है हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल के ऊपर, एक आती है प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन आती है, एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग आती है। दो डेफिनेशन आती है। क्या डेफिनेशन हमारे पास, सबसे पहली डेफिनेशन आती है हमारे पास जो पहली डेफिनेशन आती है दैट इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। क्या होता है प्रिंसिपल आइडियल रिंग, क्या होता है हमारे पास, ठीक है जी। आर को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आइडियल रिंग बोलेंगे। आर इज सेड टू प्रिंसिपल आइडियल रिंग इफ एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल। किसी भी हम रिंग को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आइडियल रिंग बोलेंगे कब, हर एक आइडियल क्या हो प्रिंसिपल हो, मतलब हर एक आइडियल क्या हो सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड हो। इसके बाद बात आती है हमारे पास PID, वो क्या होता है प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन। क्या होता है प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन, एक इंटीग्रल डोमेन n इंटीग्रल डोमेन इज सेड टू बी PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बोलते हैं कब, इफ एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल, हर एक आइडियल क्या हो प्रिंसिपल होता है, उसे क्या बोलते हैं हम एक ऐसे इंटीग्रल डोमेन जिसमें हर एक आइडियल क्या हो प्रिंसिपल आइडियल हो। मतलब हर एक आइडियल में बेसिकली एक सबसेट ऑफ रिंग आर, यदि वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो मैं बार बार वर्ड यूज करूँ आइडियल, किसी भी इंटीग्रल डोमेन को प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बोलते हैं कब बोलते हैं, जब हमारे पास हर एक आइडियल क्या हो प्रिंसिपल हो, मतलब हर एक आइडियल क्या हो सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड हो। और किसी भी रिंग को हम PIR बोलते हैं, प्रिंसिपल आइडियल रिंग बोलते हैं कब, यदि हर एक आइडियल क्या हो प्रिंसिपल हो। तो रिंग के लिए रिजल्ट है तो प्रिंसिपल PIR बोलते हैं। यदि इंटीग्रल की डोमेन की हर एक आइडियल क्या हो प्रिंसिपल आइडियल, उसे बोलते हैं PID। तो ध्यान रखोगे आप, इन चीज़ों यूज होना है हमारे आगे आने वाले पार्ट में, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ कवर करा रहा हूँ स्टार्टिंग से। अब हमारी छोटी छोटी दो डेफिनेशन बाकी है, तो है प्राइम आइडियल क्या होती है, एक मैक्सिमम आइडियल क्या होती है। उसके बाद हमारा जो पार्ट है बेसिक पार्ट दैट विल बी कंप्लीटेड एंड वी विल स्टार्ट वेक्टर स्पेस इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज मैक्सिमल आइडियल क्या होती है। नाम ही क्या मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल क्या होती है हमारे पास, ठीक है जी। एन आइडियल एस ऑफरिंग आर इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल इफ पहली बात तो हमारे पास एस आर के इक्वल नहीं होनी चाहिए, एस हमारे पास प्रॉपर्ली कंटेन होनी चाहिए आर के अंदर, ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यदि एस किसी एस डैश में कंटेन है देन आइदर दिस एस डैश इक्वल टू एस और दिस एस डैश मस्ट बी इक्वल टू आर। मतलब क्या है हमारे पास, हम कह रहे हैं कि किसी आइडियल एस एक सबसेट है रिंग आर का, इस आइडियल को हम क्या बोलेंगे मैक्सिमल आइडियल बोलेंगे एस को कब, यदि एस प्रॉपर्ली कंटेंट आर में, यदि एस और आर के बीच में कोई एस डैश आती है, यदि एस किसी एस डैश में कंटेंट होती है, मतलब कोई आर और एस के बीच में कोई एस डैश आती है, देन दैट एस डैश मस्ट बी इक्वल टू या तो एस के इक्वल हो या आर के इक्वल हो, देन दैट आइडियल एस इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल। हमारे पास मैक्सिमल आइडियल क्या होती है, सबसे बड़ी आइडियल, नाम ही क्या मैक्सिमल आइडियल। किसी भी आइडियल एस को रिंग आर की मैक्सिमल आइडियल बोलते हैं। यदि एस और आर के बीच कोई आइडियल हो मान लें हम, तो वो क्या हो, या तो एस के इक्वल हो या कैपिटल आर के इक्वल ही हो, या पूरे रिंग के इक्वल हो या खुद ही के इक्वल हो। एक बात आती है हमारे पास मैक्सिमल आइडियल क्या होती है और एक होती है प्रिंसिपल आइडियल क्या होती है। दो डेफिनेशन हो रहा है हमारे पास, एक होता है हमारे पास मैक्सिमल आइडियल के बाद को मैक्सिमल आइडियल क्या होती है, और एक हमारा होता है प्राइम आइडियल क्या होती है। तो दोनों ही बहुत ही आसान है। पहली हमारे पास बात आती है दैट इज प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल हमारे पास एक आई आइडियल है, आई आइडियल को हम क्या बोलेंगे प्राइम आइडियल बोलेंगे कब,
यदि हमारे पास ए और बी की प्रोडक्ट आई में बिलोंग करती है, ठीक है जी, यदि ए और बी की प्रोडक्ट आई में बिलोंग करती है, देन ये एस में बोल दें हम, आइडियल एस का ये ले रहे हैं सिंबल, आइदर ए बिलोंग टू एस और बी बिलोंग्स टू एस। एक होता है हमारे पास सेमी प्राइम आइडियल, उसका यूज़ तो हमारे पास बहुत ही कम एरिया मिल जाएगा ना कहीं, मैं बता देता हूँ वैसे क्या होता है। वो क्या होती है हमारे पास, यदि ए का स्क्वायर किसी आइडियल में बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज ए ऑल्सो बिलोंग्स टू डैट आइडियल। तो हमारे पास एस आइडियल थी, हमारे पास एस को हम प्राइम आइडियल बोलते हैं कब, यदि हमारे पास ए और बी की प्रोडक्ट एस में बिलोंग करती है, देन आइदर ए बिलोंग टू एस और बी बिलोंग्स टू एस, तो उसे क्या बोलते हैं प्राइम आइडियल। एक आता है सेमी प्राइम आइडियल, किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर यदि आइडियल में बिलोंग करता है, देन वो एलिमेंट भी हमारे पास क्या करेगा, आइडियल में बिलोंग करेगा। लास्ट डेफिनेशन हमारे पास जो आती है डेट इज को मैक्सिमल आइडियल और निलपोटेंट आइडियल क्या होती है। तो ये हमारे पास आइडियल के टाइप्स हैं बहुत सारे, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल आइडियल की हमने बात, प्राइम आइडियल की, मैक्सिमल आइडियल की, अब हम बात करें को मैक्सिमल आइडियल क्या होती है, और एक आती है हमारे पास निलपोटेंट आइडियल क्या होती है। एक होती है हमारे पास को मैक्सिमल आइडियल क्या होती है, क्या होती है हमारे पास दो आइडियल हैं, एक एस और एक टी, इन दोनों को क्या बोलेंगे, को मैक्सिमम बोलेंगे यदि एस प्लस टी हमारे पास क्या हो, कैपिटल आर के इक्वल हो। यदि हमारे पास जो दो आइडियल एस और टी को क्या बोलेंगे हम, को मैक्सिमम बोलेंगे कब, यदि एस प्लस टी क्या हो, पूरे कैपिटल आर के इक्वल हो। कभी भी एक अकेले आइडियल को मैक्सिमल नहीं बोल सकते, हमेशा दो आइडियल का होना जरूरी है। जैसे हम को प्राइम लेते हैं, दो आइडियल का, दो नंबर को लेते हैं को प्राइम कहते हैं, ऐसे ही हमारे पास दो आइडियल को हम क्या बोलेंगे, को मैक्सिमम बोलेंगे यदि एस प्लस टी क्या हो, आर के इक्वल हो, ठीक है जी। इसके बाद बात आती है हमारे पास नेक्स्ट आती है, वो आती है निलपोटेंट आइडियल क्या होती है, क्या आती है निलपोटेंट आइडियल क्या होती है, ठीक है जी। किसी एस आइडियल को हम क्या बोलेंगे, निलपोटेंट बोलेंगे यदि एस की पावर एन क्या हो, 0 के इक्वल हो, ठीक है जी। एक होता है हमारे पास निलपोटेंट, होता है अकेला वर्ड निलपोटेंट क्या होता है, यदि हम कोई एक एलिमेंट उठाएं एस से, ए की पावर एन कुछ भी पॉजिटिव 0 आए, एन क्या कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए को क्या बोलेंगे, निलपोटेंट बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे, निलपोटेंट बोलेंगे, ठीक है जी। इसके बाद बात आती है हमारे पास निल आइडियल क्या होती है, क्या होती है। तो देखो सबसे पहले हमने बात की को मैक्सिमल आइडियल क्या होती है, दो आइडियल एस और टी को मैक्सिमल बोलेंगे कब, यदि एस प्लस टी आर के इक्वल हो। बात आती है निलपोटेंट आइडियल, यदि किसी भी आइडियल एस को हम निलपोटेंट आइडियल बोलेंगे यदि एस की पावर एन क्या हो, 0 के इक्वल हो। किसी भी एलिमेंट को निलपोटेंट बोलेंगे यदि ए की पावर कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर क्या हो, 0 के इक्वल हो। इसके बाद आते हैं हमारे पास लास्ट डेफिनेशन जो आती है, डेट इज निल आइडियल या आइडम्पोटेंट। दो डेफिनेशन आती है हमारे पास, इनका यूज होगा हमारे एडवांस अलजेब्रा के सिलेबस में, इसलिए मैं आपको यहाँ रिवाइज करा रहा हूँ एक बार क्या होता है। तो हमारी जो बेसिक टर्म है डेट विल बी कंप्लीट, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर वेक्टर स्पेस, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होता है, देखो क्या आता है हमारे पास, एक होता है निल आइडियल। निल आइडियल क्या होती है हमारे पास, एक आइडियल को निल आइडियल बोलते हैं कब बोलते हैं, यदि हर एक एलिमेंट क्या हो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ आइडियल इज निलपोटेंट हो, यदि हर एक आइडियल का एलिमेंट क्या हो, निलपोटेंट हो। एक हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट आती है वो आती है आइडम्पोटेंट क्या होता है, आइडम्पोटेंट क्या होता है, नेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज़्यादा। क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को आइडम्पोटेंट बोलते हैं कब, यदि हमारे पास ए का स्क्वायर क्या हो, ए के इक्वल होता है। यदि हमने कोई एलिमेंट ए उठा लिया रिंग आर से, देन एलिमेंट ए को हम क्या बोलेंगे, आइडम्पोटेंट बोलेंगे कब, यदि ए का स्क्वायर हमारे पास क्या हो, 0 ए के इक्वल हो। तो देखो हमने बात की बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, आइडियल के बारे में, लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, को मैक्सिमल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, और हमने बात की अभी निल आइडियल, निलपोटेंट आइडियल, ठीक है जी, और आइडम्पोटेंट। तो निल आइडियल क्या होती है हमारे पास, किसी यदि हर एक आइडियल का एलिमेंट क्या हो, निलपोटेंट हो, मतलब हर एक एलिमेंट का जो कुछ पॉजिटिव पावर करें 0 आए, उसे बोलते हैं निलपोटेंट आइडियल, निल आइडियल। और आइडम्पोटेंट क्या होता है, आइडम्पोटेंट क्या होता है, यदि किसी भी रिंग एलिमेंट ए उठा लिया हमने, यदि उसका स्क्वायर उसी के इक्वल हो, देन दैट एलिमेंट इज नोन एज आइडम्पोटेंट। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।